स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। तो पहला आता है तेरा सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है? यहाँ पे देख, नाम से कंफ्यूज मत होना। सिंगल सेल लिखा है मतलब सिंगल सेल्स का बना हुआ एक सेल, ऐसा नहीं है, है ना। यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है, ठीक है, मल्टी सेलुलर भी ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर भी ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोट भी, यूकैरियोट भी, हर तरह के ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे बस इतना मतलब है कि ये कोई पर्टिकुलर सेल्स है जिसमें प्रोटीन कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? तो जरूरत इसके पीछे पड़ा क्यों है? द कन्वेंशनल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड सीरियल्स, पल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स etc, ये कन्वेंशनल एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं, और ये सारे जो है मे नॉट एबल टू मीट द डिमांड ऑफ द फूड एट अ रेट एट विच द ह्यूमन एंड एनिमल्स पॉपुलेशन इज इंक्रीजेस। ठीक है, मतलब ये जो प्रोडक्शन है, ये जो ह्यूमन या फिर जो एनिमल्स का जो डिमांड है फूड को लेके, उसको ये फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। स्पेशली ऐसा नहीं कि पेट भरा है, ऐसा है नहीं, स्पेशली डिमांड ऑफ कह सकते हो प्रोटीन इंटेक जो होता है एक पर्सन का, वो चीज बहुत ज्यादा मायने रखता है तुम्हारा, है ना, प्रोटीन कंटेंट्स। तो अब इसमें क्या हो रहा है तुम्हारा, इसमें जैसे देख, शिफ्टिंग फ्रॉम द ग्रेन टू मीट डाइट also created more demand on cereals as it take 3 to 10 kg grain or produce 1 kg of meat of farming animals। तो अगर मान ले जैसे मीट वगैरह का डिमांड भी अगर बढ़ता है, ठीक है ना, तो अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे जो एनिमल पाल है तो उसको खिलाना तो अनाज ही पड़ेगा, यही मैंने वेजिटेबल्स खिलाना पड़ेगा। तो अब उसमें बेसिकली एक जस्ट एक ऐसे डाटा है कि 3 से 10 kg ग्रेन्स जब हम खिलाते हैं किसी एनिमल्स को, उसमें 1 kg मीट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। और मीट इसलिए बोला कि मैंने पहले बोला था कि प्रोटीन की कमी जो है उस चीज को लेके, तो इट इज द प्रोटीन डेराइव फ्रॉम द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए, ठीक है ना, अब यहाँ पे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से हम लोग प्रोटीन ड्राइव करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा इजी है, कन्वीनियंट है, इसका प्रोडक्शन वगैरह इजी है, तो उसके तरफ ये शिफ्ट हो जाता है तुम्हारे इसमें। अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दे रखा है, जैसे मोर देन 25% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम द हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन जब भी आता है तो इसमें दो चीज का कमी होता है, एक तो प्रोटीन का, और प्लस कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब कार्बोहाइड्रेट का भी अगर न्यूट्रिशन है तो माल न्यूट्रिशन हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो अब इस चीज को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे हम लोग शिफ्ट करने जा रहे हैं किधर, प्रोटीन्स के अल्टरनेटिव जो रिसोर्सेस उनके में, इट इज एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल्स। मतलब सिंगल सेल प्रोटीन क्या हो गया, एक अल्टरनेट सोर्स हो गया प्रोटीन फॉर द एनिमल्स एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन दोनों के लिए। जैसे यहाँ पे स्पाइरुलिना एक एग्जाम्पल्स आ गया। स्पाइरुलिना ये ब्लू ग्रीन एल्गा होता है, सिंगल सेल्स होता है। उसी तरह से एक बैक्टीरिया मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस एक बैक्टीरिया है, ये दोनों सिंगल सेल्स है, इन्हीं से मतलब अच्छे खासे क्वांटिटी में प्रोटीन मैंने ऑब्टेन होता है, और इनको हम बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन्स कहते हैं तुम्हारे इसमें। और स्पाइरुलिना जो है ये स्पेशली रिच होता है, इसमें प्रोटीन तो रहता है, साथ में मिनरल, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा कुछ वाइटामिन भी इसमें प्रेजेंट होता है तुम्हारा, तो वाइटामिन रिच भी होता है। तो इट इज ग्रो। तो बेसिकली स्पाइरुलिना जो है, अब यहाँ पे एक चीज बस देख लो, उसके बाद फिर वापस इस पे आते हैं। अब देख, सिंगल सेल्स जो प्रोटीन है ना, एससीपी इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम द 3 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एक है तेरा बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में ये वाला नाम याद है, मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस सबसे कॉमन है। एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसमें स्पाइरुलिना होता है जो बहुत कॉमन होता है। क्लोरेला को भी यूज करते हैं फूड सॉस के तौर पे, फूड सप्लीमेंट के तौर पे। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस एल्गे बोलते हैं, कि इसको स्पेस में भी लेके जाते हैं, मतलब सैटेलाइट वगैरह में जब जाते हैं ना एस्ट्रोनॉट्स, तो फूड के तौर पे इसको भी लेके जाते हैं लोग खाने के लिए, ठीक है। ये दो इसमें याद रखना है, बाकी छोड़ दे, इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे। नो कार्ड भी कभी कभी आ जाता है, तो चाहे तो लिख सकते हो तुम लोग इसको। एनीवे, दूसरा है फंजाई, एल्गी हो गया फंजाई। तो फंजाई में जैसे मशरूम एगेरिकस सुना होगा, ये मोस्ट कॉमन यूज में लिया जाता है एज अ सिंगल सेल प्रोटीन। तो 3 सबसे कॉमन कॉमन कौन सा हो गया, सबसे कॉमन कॉमन हो गया तेरा, एक हो गया मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। स्पाइरुलिना, ये भी एनसीईआरटी में दिया है। मशरूम, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। ये 3 हो गया। बाकी फ्यूजेरियम है, ईस्ट है, ठीक है ना, इनको भी यूज किया जाता है, लेकिन ये बहुत रेयर है, कॉमनली जो है वो उसकी बात कर रहे हैं। तो ये 3 तो कम से कम याद रखना। तो यहाँ पे देख क्या चल रहा, पता चल रहा है
ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है, मैंने सिंगल सेल प्रोटीन जो है, ये हम प्रोकैरियोट से भी ले सकते हैं, यूकैरियोट से भी ले सकते हैं, और ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है गया। फंजाई यहाँ पे क्या, मशरूम क्या हो गया, ये मल्टीसेलुलर है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये क्या है, मल्टी सेलुलर होता है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देख, देख इसका जो कल्टीवेशन है, ग्रोथ जो है, ग्रो करना, ये भी ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, बहुत इजी है, समझे। जैसे इट ग्रो, बेसिकली ग्रो ऑन द मटेरियल लाइक द वेस्ट वाटर फ्रॉम द पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट, स्ट्रॉज, मोलासेस एंड एनिमल मैन्योर, सीवेज, ईटीसी। मतलब इसमें जो किसी दूसरे इंडस्ट्री का जो वेस्ट है ना, वो इस इंडस्ट्री के लिए क्या हो जाता है, रॉ मटेरियल हो जाता है, उसमें ग्रो करना बहुत आसान होता है। जैसे पोटैटो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, जैसे बोला, मान लो जैसे चिप्स का कंपनी है, तो चिप्स में आलू को धो के फिर काटा जाता है, काटने के बाद फिर से धोया जाता है। तो जब काट के वापस जब धोते हैं ना, तो उसमें बहुत सारा स्टार्च पानी में आ जाता है। अगर उस पानी को सीधे ड्रेन करके एक टंकी में डाल दे, बड़ा सा टंकी में, टंकी मतलब ज्यादा ऊंचा नहीं, 1-1.5 फीट टंकी, 1-1.5 फीट ऊंचा टंकी में डाल दे, और उसके अंदर अगर हम स्पाइरुलिना ग्रो करें तो बहुत तेजी से बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो देख, उसको स्पाइरुलिना को ग्रो करने के लिए अलग से तुम्हें कोई चीज भी अफोर्ड नहीं करना पड़ा, खाली वही एक इंडस्ट्री जैसे पोटैटो चिप्स इंडस्ट्री था, उसका जो वेस्ट था, उसी के पानी में हम स्पाइरुलिना ग्रो कराएंगे, फिर ऊपर से उसको छान के ड्राई करके पाउडर फॉर्म में बेच दिया जाता है, तैयार हो गया फूड प्रोडक्ट, एकदम तैयार हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, इट रिड्यूस द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो जो पोटैटो प्लांट से जो पानी निकला था वो नाली में जाकर सड़ेगा, उससे बेटर है कि इसको हम लोगों ने यूज कर लिया है। तो इन्वायरमेंटल में जो पॉल्यूशन, उसको भी क्या कर, वाटर पॉल्यूशन को भी रिड्यूस्ड कर रहा है तुम्हारा इसमें, क्योंकि जो स्पाइरुलिना जब ग्रो करेगा उस पानी में ना, तो मोस्ट ऑफ द स्टार्च को तो खुद ही यूज कर लेता है, यूटिलाइज कर लेता है, ठीक है। तो ये था सिंगल सेल प्रोटीन। तो पहले ये वाला पॉइंट देख लो, फिर उसके बाद उस पॉइंट पे आ जाना। कन्वेंशनल जो टेक्निक है ना, उसमें जो भी सब्जी उब्जी उगाते हैं, तो स्पेशली जैसे मैंने बोला था ना, कोई वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन अगर मीट नहीं खाता है, तो अब उसका उसके ऊपर प्रेशर होता है कि भाई अपने प्रोटीन न्यूट्रिशंस को कैसे वो फुलफिल करें, ठीक है। तो उसमें ये सिंगल सेल प्रोटीन भी एक अच्छा ऑप्शन है। और वैसे भी मान लो जिसको प्रोटीन वोटीन का कमी होता है, तो प्रोटीन शेक नहीं पीते हैं लोग, पानी में घोल के या दूध में घोल के प्रोटीन शेक बोलते हैं। तो उस प्रोटीन शेक में क्या होता है, यही स्पाइरुलिना वगैरह हो सकता है, तो ये यूज किया जाता है, एक्स्ट्रा अलग से यूज करते हैं लोग, समझे। तो अच्छा, सिंगल सेल प्रोटीन का डेफिनेशन लिखना हो तो लिख सकते हैं एक वर्ड में भी, प्रोटीन रिच सेल बायोमास। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इसका एक ऊपर में हेडिंग जहां पे लिखा वहीं पे लिख देना, ठीक है ना। प्रोटीन रिच सेल बायोमास, सेल बायोमास एक वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे बायोमास का मतलब, यहाँ पे एक सेल की नहीं बात हो रही, बहुत सारे सेल्स की बात हो रही है, ठीक है। पुराने एनसीईआरटी में तो एक कंपैरिजन भी किया हुआ था, जैसे यहाँ पे कंपैरिजन किया है ना, कि जैसे 1 kg मीट मतलब प्रोटीन बनाने के लिए किसी फार्म एनिमल्स को हमें 3 से 10 kg ग्रेन्स खिलाना होता है। तो वहां पे भी एक कंपैरिजन किया गया था कि मतलब जैसे कोई कैटल है तो मिल्क प्रोड्यूस होता है, तो मिल्क में कितना क्वांटिटी प्रोटीन मिल सकता है। अगर उतने ही सबस्ट्रेट में अगर हम क्या करते हैं, कोई बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, तो वो बैक्टीरिया में प्रोटीन प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है तुम्हारा। ये कमर्शियल मतलब ब्रांडिंग है, जैसे क्रॉसिंग बिकता है ना पैरासीटामोल क्रॉसिंग के नाम से, वैसे ही प्रोटीन है। तो ये कमर्शियली प्रोडक्ट है जो कि बिकता है तुम्हारा मिथाइलोफिलस बैक्टीरिया के प्रोटीन बनाने की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स कौन कौन सी यूज होते हैं, तो वो भी खुलासा हो जाएगा तुम्हारा। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, ऑटोट्रॉप्स भी है, हेटेरोट्रॉप्स भी है, जैसे ये ऑटोट्रॉप्स हो गया, हेटेरोट्रॉप्स हो गया, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया जैसे माइक्रोस्कोपिक हो गया, और मैक्रोस्कोपिक जैसे मशरूम हो गया, मैक्रोस्कोपिक बड़े साइज का। तो अलग अलग हो गया तुम्हारे इसमें, ठीक है। तो ये वाला हो गया, प्रोकैरियोट भी है, एल्गी जो हो गया ये यूकैरियोट है, प्लस ऑटोट्रॉप्स है, ठीक है। और इसमें यूनिसेलुलर भी कुछ दिख रहा है, कुछ मल्टी सेलुलर भी दिख रहा है, ठीक है। यूनिसेलुलर भी दिख रहा है और मल्टी सेलुलर भी दिख रहा है। बाकी यहाँ पे तो ये तो है ही मल्टी सेलुलर। और ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हेटेरोट्रॉप्स हो गया, बैक्टीरिया भी हेटेरो
ड्रॉप्स होगी। उसके अलावा अच्छा ये कैंडिडा लिखा, कैंडिडा, कैंडिडा ये सब अच्छा लिख ले चल, कैंडिडा। देख इसमें मैं फिर से बोला, लिखना तो मैं सब लिख ले, लेकिन ये 3 नाम एकदम भूलना नहीं। 1 2 3 और एक चौथा नाम, ये 4, इसको भूलना नहीं है, गैरिकस वगैरह सब। मतलब मेरे हिसाब से अगर ये 4 नाम भी याद कर लिए तो दैट्स मोर देन एनफ। इससे बाहर, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता है। बट फिर भी इसको लिख के रखो बैकअप के लिए, कहीं अगर मान लो जरूरत पड़ गया तो। ठीक है।